हेलो दोस्तों, एसबीआई क्लर्क या बाकी के जो बैंक एग्जाम्स होते हैं उसमें प्री लेवल का पजल किस तरीके का पूछा जाता है आज हम डिस्कस करेंगे। ये जो पजल है ये आपके एसबीआई के एग्जाम में पूछी गई थी प्री में। और किस तरीके का लेवल होता है और किस टाइप की पजल्स होती है इसको देख के आपको थोड़ा सा उसमें आइडिया लग जाएगा। तो ये सिंपल सी पजल आपकी 5 नंबर की पूछी गई थी प्री में। और इसका स्टैंडर्ड आप देख सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहता है। और 15 से 20 नंबर जो होते हैं आपके पजल्स वाले होते हैं रीजनिंग का जो एग्जाम होता है। ठीक है, तो 35 क्वेश्चन हमारे रीजनिंग के आते हैं। उसमें से 15 से 20 नंबर तक के आप पजल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस तरह की पजल्स हो सकती है या फिर सर्कुलर वाली पजल्स हो सकती है। ठीक है, वो अभी हम देखेंगे बाद में। ईस्ट वेस्ट वाली पजल्स हो सकती है। तो कुल मिला के 15 से 20 नंबर आपके पजल्स के ही होते हैं। अगर ये सिंपल सिंपल सी पजल्स भी आप अच्छे से करके जाते हैं तो आप लोगों का मतलब प्री का जो है वो रीजनिंग आसानी से क्लियर हो जाता है। बट रीजनिंग सबसे ज्यादा स्कोरिंग भी होता है क्योंकि इसमें बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे, वो भी काफी इजी होते हैं। चलिए हम लोग पहले अपने इस पजल की शुरुआत करते हैं। देखिए, जो जो चीज इसमें बोली जाएगी है ना, हम उसको एक पढ़ते जाएंगे और उसको काम को करते जाएंगे। इसमें बोला है 7 पर्सन PQRSTUV लिव ऑन सेपरेट फ्लोर्स ऑफ 7 फ्लोर बिल्डिंग। तो 7 मंजिला एक बिल्डिंग है, वहां पे 7 लोग रहते हैं। उनका नाम है PQRSTUV। ठीक है, ये 7 लोग रहते हैं और 7 फ्लोर में रहते हैं। बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ये सेम ऑर्डर में नहीं है। ऐसा नहीं कि पी रह रहा हो फिर पी फिर क्यू फिर आर, ऐसा कुछ सेम ऑर्डर नहीं है। अगर सेम ऑर्डर होता तो फिर आपका पजल्स होता ही नहीं। ठीक है, सेम ऑर्डर में नहीं है। ग्राउंड फ्लोर इज नंबर्ड एज फर्स्ट फ्लोर। तो यहाँ पे शुरुआत देखिए कैसी हो रही है। जो सबसे नीचे का फ्लोर है ग्राउंड, उसको हम लोग फर्स्ट बोलेंगे। और सबसे जस्ट अबव फ्लोर इज नंबर 2। तो ग्राउंड फ्लोर को 1 बोला है, फिर उससे ऊपर वाला 2, फिर 3, 4, 5, 6, ऐसे करके 7 फ्लोर यहाँ पे कवर हो जाते हैं। ठीक है, अंटिल द टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर है 7। तो वही बोल रहा है, ग्राउंड की शुरुआत 1 से होगी, फिर 2, ऐसे हम जाएंगे जब तक कि हमारे को 7वां फ्लोर ना मिल जाए। मतलब लाइन से इस तरह से दी। इसमें आगे बोला कि पी लिव ऑन ऑड नंबर फ्लोर। जो पी है वो ऑड नंबर के फ्लोर में रहता है। एक बार दोबारा से यहाँ पे फ्लोर्स के नंबर डालेंगे। सबसे ऊपर 7 है, फिर 6, फिर 5, 4, 3, 2 और 1, ऐसे करके। ठीक है, तो वही चीज लिखी थी। जो ग्राउंड फ्लोर है सबसे नीचे वाला उसको 1 बोलना, और जो सबसे टॉप का फ्लोर है उसको फ्लोर नंबर 7 बोलना है। ठीक है, और हमें बताना है कि PQRST कौन कौन से फ्लोर में रहते हैं। यहाँ पे देखिए, पी लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर बट अबव द 4th फ्लोर। तो चौथे फ्लोर से ऊपर रहता है पी, लेकिन ऑड नंबर पे रहता है। तो ऑड कौन सा होता है? जो 2 से डिवाइड नहीं होता। और बट लीव अबव 4th फ्लोर। तो 4th फ्लोर के ऊपर जो भी आपको ऑड नंबर दिखेंगे वहीं पे पी रहता होगा। तो 4th के ऊपर एक तो हमें 5 दिखा ऑड नंबर, और दूसरा क्या दिखा 7। तो हमारे यहाँ पे 2 केसेस बन जाएंगे। या तो पी यहाँ पे रह सकता है आपका 5th में, या फिर 7th में। 6th में क्यों नहीं? क्योंकि 6 इवन नंबर, और यहाँ पे लिखा है कि पी जो है वो ऑड नंबर वाले फ्लोर में रहता है। यहाँ पे 2 चीजें लिखी है एक्चुअली, कि पी जो है ऑड नंबर पे रहता है बट अबव 4th फ्लोर, यानी 4th फ्लोर से जो ऊपर के फ्लोर है ना वहीं पे पी रहता है। तो 4th फ्लोर के ऊपर 3 ही फ्लोर बचे, 5, 6, 7। इसमें से जो ऑड नंबर है वो आपका 5 और 7 है। तो यहाँ पे हमारे 2 केसेस बन जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे एक 5 लिख देंगे, एक जो है 7 पे लिख देंगे। दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। ठीक है, समझने के लिए 2 केसेस मतलब हम एक लाइन भी खींच देते हैं बीच में ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये अलग है, ये या तो 5 में रह सकता है वो, या फिर 7 में रह सकता है पी। बट अभी हम आगे की और लाइन पढ़ेंगे, मैं थोड़ा सा और कुछ पता लगेगा कि वो कौन से वाले में रह रहा है। हमारा इसमें से एक केस गलत होगा। ठीक है, कौन सा गलत होगा बाद में पता लगेगा। चलिए, ये लाइन हमें समझ में आ गई ना कि ऑड नंबर फ्लोर में रहता है और 4th से ऊपर रहता है। 3 पर्सन लिव बिटवीन पी एंड यू। देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि पी और यू के बीच में 3 लोग रहते हैं। ठीक है, मान लीजिए पी यहाँ पे रहता होगा तो 1, 2, 3, 3 लोग आएंगे यू में। ठीक है, इस तरह का केस यहाँ देखने को मिलेगा। तो 2 पी हमारे पास, पी और यू के बीच में 3 लोग रहते हैं, यानी कि 3 फ्लोर होने चाहिए क्योंकि हर पर्सन एक एक फ्लोर में रहता है ना। तो 3 पर्सन लिव बिटवीन पी और यू। अगर मान लीजिए पी है, मैं यहाँ पे 3 लोग लगाती हूँ, यहाँ तो ऊपर जगह ही नहीं बचेगी। तो ऊपर वाला केस तो खाली हो गया। नीचे वाला देखते हैं। पी और यू के बीच में 3 लोग हैं, 1, 2, 3, ये 3 लोग हो गए और यहाँ पे हम यू लगा देते हैं। ठीक है, एक यहाँ पे हो गया। ऐसे ही पी और यू के बीच में 3 लोग हैं, 1, 2, 3 लोग, यहाँ पे हमने यू लगा दिया। ठीक है, यही हो सकता है। देखिए, इसके यहाँ ऊपर तो जगह बची नहीं। मतलब हमारे को ये बोला है कि पी और यू के बीच में 3 लोग हैं, बट ये नहीं पता कि पी ऊपर के फ्लोर में है, नीचे के फ्लोर में है, या फिर यू ऊपर है नीचे, हमें नहीं मालूम। हमें बस 3 फ्लोर बिठाने, किसके बीच में? पी और यू के बीच में 3 का गैप होना चाहिए, 3 फ्लोर एटलीस्ट, है ना। अब अगर हम यहाँ से ऊपर को लेकर, मतलब हमारे को ना दोनों केस लेके चलना है, या तो हम ऊपर भी चलेंगे नीचे भी चलेंगे। तो पी से अगर हम ऊपर जाना चाहेंगे तो 3 फ्लोर की तो जगह ही नहीं, क्योंकि हमारे फ्लोर तो 2 के बाद खत्म हो जाएंगे। तो ऊपर का केस तो रूल आउट हो गया। पी के नीचे देख लेंगे, जगह बची, हाँ साफ जगह दिख रही है, 1, 2, 3, 3 को छोड़ देंगे तो यू। तो ये बात सच हो गई कि पी और यू के बीच में 3 लोग हैं। ऐसे यहाँ ऊपर तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे बस नीचे है
1 2 3 3 लोग बिठा दिए बीच में, मतलब छोड़ दिए बीच में और यहाँ पे यू लगा दिया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। नो वन लिव्स बिटवीन आर एंड यू, इसका क्या मतलब हुआ? आर और यू के बीच में कोई नहीं रहता, यानी कि आर और यू जो है साथ साथ ऊपर नीचे या यू आर इस तरह से रहते हैं। यहाँ पे बोला है नो वन लिव्स बिटवीन आर एंड यू। ठीक है, यहाँ पे ये बोला है। तो एक काम करते हैं, आर और यू के बीच में कोई नहीं रहता, यानी कि यहाँ पे एक आपका यू दिख रहा है तो आर इसके बिल्कुल बगल में होगा, तो आर यहाँ पे बिठा देंगे। दूसरे केस में यू दिख रहा है, दो केस आ गए, या तो यहाँ आ सकता है या नीचे आ सकता है। तो एक काम करते हैं, इसी के साथ एक और केस बना लेते हैं, सेम इसी का डुप्लीकेट P, 3 डॉट हमें छोड़ेंगे U। पर हम इसका डुप्लीकेट क्यों बना रहे हैं और हमने यहाँ पे क्यों नहीं डुप्लीकेट? उसका कारण ये है कि हमें ये देखना है कि R और U के बीच में कोई नहीं रहता और R और U को साथ साथ बैठाना है। तो इस केस में R के नीचे हमने यहाँ पे U को लगा दिया। ठीक है, मतलब R तो पहले से था, R तो यहाँ पे पहले से ही था, यहाँ पे U पहले से था ना, R को तो हमने अभी बिठाया, तो U पहले से था तो नीचे तो जगह थी नहीं, इसलिए हमने यहाँ पे ऊपर बिठा दिया। लेकिन यहाँ पे क्या है कि U के ऊपर भी जगह है, नीचे भी जगह है, तो इसीलिए या तो ऊपर हो सकता है या नीचे हो सकता है। दो केसेस बन रहे हैं ना यहाँ पे, इसलिए हमने एक और लाइन खींच दी इसकी, जैसे सेम टू सेम चीज लिख दी। एक बार में हम क्या करेंगे, U और R को साथ साथ बिठाना, तो एक बार U के ऊपर R को बिठा देंगे और एक बार नीचे बिठा देंगे। ठीक है, U के नीचे, इसीलिए हमने यहाँ पे एक और इसका केस, पैरेलल केस बनाया था। लास्ट लाइन है T lives 2 floor above V who just live above S floor, यानी V जो है S के बिल्कुल ऊपर रहता है। मान लीजिए S यहाँ पे है तो V इसके बिल्कुल ऊपर होगा, और T live 2 floor above V, V से 1 2 यहाँ पे T होगा। ठीक है, ये वाला सीन हमें बिठाना पड़ेगा, यानी V S साथ में है और एक फ्लोर के बाद फिर T रहता है। ये मतलब है आपकी लास्ट वाली लाइन का। ठीक है, T live 2 floor above V, V से 1 2 फ्लोर ऊपर रहता है T। V के बारे में बोल रहा है, हु किसके लिए वर्ड यूज है? वी के लिए, कि वी लिव जस्ट अबव एस फ्लोर, तो एस के बिल्कुल ऊपर जो है वी रहते हैं। ठीक है, बिल्कुल साथ साथ रहते हैं, कोई काम पड़ता होगा तो ये लोग मिलते भी रहते होंगे क्योंकि ये फ्लोर ऊपर नीचे साथ साथ है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे इसको यहाँ पे बिछाना है, तो कहाँ पे बैठ सकता है? देखिए, इसके लिए हमें जगह देखनी पड़ेगी, कहाँ कहाँ पे जगह खाली है। एक तो ये 2 जगह खाली है, यहाँ पे भी 2 जगह खाली है, यहाँ पे 1 जगह खाली है। ठीक है, हम अपने तीनों सिनेरियो में बिठाने की कोशिश करेंगे। पहले सिनेरियो में क्या है, वी एस लाइन से है और फिर हमें एक सीट छोड़ के टी चाहिए होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 चीजें, इसको लाइन से बिठा देते हैं, वी एस के बाद एक जगह छोड़ के टी चाहिए होगा। पहले में यहाँ पे सेट बैठ गया। ठीक है, देखिए सारा कुछ आ चुका है। हम चाहे तो दूसरे वाले में देखते हैं कि दूसरे में कुछ हो सकता है। वी एस हम यहाँ बिठा सकते हैं, अगर मान लीजिए वी एस हम यहाँ बिठाते हैं तो एक स्पेस छोड़ के टी, आर है तो नहीं हो सकता। अगर हम वी एस यहाँ बिठाते हैं, मान लीजिए एक स्पेस छोड़ के टी, वो भी नहीं हो सकता क्योंकि ऊपर जगह ही नहीं, तो ये केस ही रूल आउट हो गया। ऐसे हम यहाँ पे कोशिश करते हैं, यहाँ पे तो एक ही की जगह, तो नीचे तो नहीं हो सकता। यहाँ पे हम लोग ट्राई मार सकते हैं, अगर हम वी एस करते हैं तो एक स्पेस छोड़कर टी, पॉसिबल नहीं क्योंकि पी है, तो ये केस भी आपका रोल आउट हो गया। तो ये जो पहला केस है ये बच गया आपका। यहाँ पे कौन सा नंबर मिसिंग है आपका, वही नंबर यहाँ पे लग जाएगा। पी का नंबर आ गया, क्यू मिसिंग है ना, तो क्यू यहाँ पे हो जाएगा। पी क्यू ऐसी आर हो गया, एस हो गया, टी हो गया, यू हो गया, वी हो गया। ठीक है, तो ये जो पहला केस था ये आपका करेक्ट केस था। तो इसके साथ ये वाला जो सिंपल सा पजल है यहाँ पे कंप्लीट हो गया। देखिए, मेन तो इस तरह के क्वेश्चन में बस पजल को बिठाना होता है। इसके क्वेश्चन आंसर्स बहुत ही सिंपल होते हैं। क्वेश्चन ऐसा होता है कि कौन इवन नंबर पे, कौन ऑड नंबर पे है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन, या टी और एस के बीच में कितने लोग बैठे हैं, या टी और यू के बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो देख के आप आसानी से जवाब दे सकते हो। तो इस तरह के पजल में मेन दिक्कत इस पजल को सॉल्व करनी होती है। इसके क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, उसको देख के कोई भी चाहे बच्चा उसका आंसर दे सकता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने कुछ क्वेश्चन रखे हैं। हाउ मेनी फ्लोर गैप बिटवीन पी और क्यू, पी और क्यू के बीच में कितने फ्लोर का गैप है? क्यू यहाँ पे है, पी यहाँ पे है, तो कितने का गैप है? बस एक ही का गैप है, यानी टी है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ एक का गैप है, 1। ठीक है, ए इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे एक और क्वेश्चन है, फोर ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक इन द सेम वे, सर्टेन वे दे फॉर्म ए ग्रुप हु डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। तो बोल रहा है ये जो 5 है इसमें से 4 एक ग्रुप के, कौन सा उसके ग्रुप में से नहीं है? क्यू यू टी पी एस, देखेंगे कौन कौन सी की बात की जा रही है यहाँ पे। क्यू यू टी पी एस, क्यू ये है, यू ये है, टी ये है, पी ये है और एस ये है। ठीक है, क्यू 7 नंबर पे है, ये 6 नंबर पे, ये 5, ये 3, ये 1। इसको देख के क्या पता लगा? इसको देख के पता लगा कि इसमें से 4 तो ऑड नंबर वाले देख लीजिए, क्यू वाला, पी वाला, एस वाला और यू वाला। ये देखिए 1 3 5 7, चारों के चारों ऑड नंबर में, तो इसलिए इनका ग्रुप बन रहा है। बस टी जो कि इवन नंबर है वो छूट गया ग्रुप से। ठीक है, तो वही पूछा था कि कौन सा इस ग्रुप से नहीं मैच कर रहा, तो आंसर हो जाएगा टी। टी नहीं मैच कर रहा, क्यों? क्योंकि टी जो है वो इवन नंबर के ग्रुप में आएगा ना, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ज्यादातर ये ऑड इवन में जब ग्रुप बनते हैं ना, ये इसी को लेके होते हैं कि ये ऑड सीट पे है, ये इवन सीट पे। तो यहाँ पे क्यू यू टी सॉरी पी और एस का जो ग्रुप है, मतलब जो फ्लोर है वो आपका ऑड है, बट टी जो है 6th फ्लोर में रहता है जो कि इवन है, तो वो उस ग्रुप को बिलोंग नहीं करता।
एक जैसे लोगों का ग्रुप बनता है ना, वही बोला। हाउ मेनी पर्सन लिव बिलो वी, वी से नीचे कितने लोग रहते हैं? वी कहाँ पे हमारा, ये है, तो वी से नीचे एक दो तीन, तीन लोग रहते हैं। तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ए, 3 पर्सन लिव बिलो वी। एक लास्ट क्वेश्चन ऑल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पर्सन लिव ऑन इवन नंबर फ्लोर, कौन से इवन नंबर फ्लोर में रहते हैं? क्यू वी आर, क्यू टी वी आर पी। ठीक है, डायग्राम हमारा क्या था, जो डायग्राम हमने लिखा था सबसे ऊपर क्या था, क्यू था, फिर टी था, फिर पी था, फिर वी, फिर एस, फिर आर, फिर यू। ठीक है, ये 7 था, ये 6 था, 5 4 3 2 1, ये वही है जो भी हमने सॉल्व किया ना, ये जो हमने डायग्राम सॉल्व किया ना, क्यू टी पी, वही चीज मैंने यहाँ पे लिख दी है ताकि इस क्वेश्चन को हम आसानी से आंसर कर सके। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पर्सन लिव ऑन इवन नंबर फ्लोर, क्यू कौन से में रहता है, देखिए 7, ऑड, तो ये तो चलकर रूल आउट हो गया। आर क्यू, आर कहाँ पे रहता है, क्यू आ गया, क्यू भी इवन नंबर है तो ये नहीं है। आर भले ही जो है आपका इवन नंबर है बट ये ऑड आ जाएगा ना, हमें ऑड इवन का पेयर नहीं बताना, हमें बताना है इवन नंबर का पेयर, मतलब दोनों के दोनों इवन नंबर में होने चाहिए। ठीक है, टीवी, टीवी देखिए, टी छठे नंबर पे और बी आपका चौथे नंबर पे, तो ये छठा और चौथे नंबर पे है, तो ये आपका इवन नंबर का पेयर हो गया, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा। आर पी देखते हैं, पी पांचवें नंबर पे आ गया तो इसलिए ये ऑड है, तो ये भी रूल आउट हो गया। आर भले ही, मतलब यहाँ पे क्या है कि कुछ इवन और ऑड के ग्रुप बन रहे हैं, नहीं, हमें सिर्फ इवन नंबर का ग्रुप, मतलब दोनों के दोनों मेंबर्स इवन होने चाहिए, तो वो सिर्फ सी है, क्योंकि टी जो है छठे नंबर पे है, बी चौथा नंबर पे, तो ये ग्रुप बेस्ट है जिसमें दोनों के दोनों इवन है, तो यही हमारा आंसर इसमें हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन पता है क्या होता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आपको नहीं लगेगा, ये क्वेश्चन सिंपल होते हैं और 5-5 नंबर आपके बिल्कुल फ्री के हैं, तो एक तरह से फ्री में आपके लिए पास करने के लिए इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं। जब भी आपका इस तरीके का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़े ना, तो आप लोग क्या करना कि कोशिश करना कि जैसे इन्होंने पहले सिंपल लिखा था कि 1 से लेकर 7 तक, तो वो टेबल मैंने यहाँ पे लिखी थी। ठीक है, जब मान लीजिए किसी चीज को लेके 2 केस बनते हैं, जैसे होता है ना हमारे पास रास्ते, अब आपको कहीं जाना, अब आपको नहीं पता कि आपको लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, क्योंकि आगे फिर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, तब हमें पता लगेगा कि हमारे को जो मंजिल है वो राइट से मिलेगी लेफ्ट से मिलेगी। जब हमें 2 ऑप्शंस मिले तो हम लाइन खींच के एक और उसका जो भी हमारा, जैसे देखिए शुरुआत में क्या था, एक में था कि हमें ऊपर जाना है कि नीचे जाना है, तो हमने 2 केस बना दिए, एक केस हमने ऊपर रख दिया, एक केस में नीचे रख दिया, ताकि फ्यूचर में जो भी हमें बाकी की हिंट मिलेगी उससे हमें पता लगेगा कि कौन से वाला जो है गलत हमने रखा था। ठीक है, थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा लिखना पड़ता है, जैसे आपने 2 केस बनाए तो आपको, जैसे मैंने यहाँ पे 2 केस बनाए थे तो मुझे दोबारा लिखना पड़ा, बट उससे क्या होता है आपका आंसर आने का चांस काफी बढ़ जाता है, तो उसमें आलस आलस करने की जरूरत नहीं है। कभी भी इस तरह के केस बने, जितने भी आपको बीच में केस दिखते हैं तो उसको लिखते जाइए साथ साथ, और धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस जो है हो जाएगी। और हो सके तो जो लोग हैं, ग्रुप है, उनको डॉट से रिप्रेजेंट कीजिए, जिनसे आपका टाइम ये सब सेव होता है। ठीक है, डॉट से ऐसे रिप्रेजेंट कीजिए। जो नंबर्स है उनको भी चाहे तो आप इस तरह से डॉट या इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था, पी क्यू, जैसे कोई राम श्याम इस तरह के बड़े बड़े नाम है तो उसमें से राम को आप सिर्फ आर ए, शाम को ऐसे, तो खुद को समझाने के लिए आप इस तरह से लिखिए ताकि आपकी इसमें प्रैक्टिस जो है इसमें हो जाए। चलिए, अभी तो हमने एक ही पजल्स किया, आने वाले टाइम में हम और ऐसी बहुत सारी पजल्स करेंगे, आप लोगों के लिए बहुत ईजी होने वाला है पजल्स किस तरह से सॉल्व करते हैं। आने वाली वीडियोस में आपको सारी पजल्स मिलेंगी। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।